Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, अनीमिया। ये भी एक तरह का बीमारी है जो कि न्यूट्रिशन कम होने से होता है, पोषण कम होने से होता है। अनीमिया मीन्स लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। जब आपके खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको अनीमिया की बीमारी हो जाएगी। हेमोग्लोबिन is the red pigment in the blood and it helps in carrying oxygen to different parts of the body. अब देखिए हेमोग्लोबिन क्या होता है। हमारे शरीर में जो खून का लाल हिस्सा है, ठीक है, हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होता है, तो जो लाल रंग है हमारे खून का वह हेमोग्लोबिन है। और ये हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है वो शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, वो आपके शरीर के अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है। अब ये जो हवा है, ये जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में फैलता है, तो वो काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन लेवल डिक्रीजेज व्हेन आयरन इज डेफिशिएंट इन द डाइट। जब आपके खाने में आयरन की कमी होती है तब हेमोग्लोबिन की मात्रा, हेमोग्लोबिन का जो स्तर है वो कम हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हमें अनीमिया की बीमारी हो जाती है। अनीमिया कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन देयर इज लैक ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इन द डाइट। जब हमारे खाने में फॉलिक एसिड और विटामिन 12 की कमी होती है तब भी हमें अनीमिया हो जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब आप खाना खाएं तो उसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की मात्रा होनी चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा, किस खाने में फॉलिक एसिड है, किस में विटामिन B12 है, इसके लिए आपको हमारा लास्ट चैप्टर पढ़ना होगा, वहाँ पर हम लोग डिटेल में ये बात बताए थे। आइए साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। हर एक बीमारी का कुछ चिन्ह होता है, कुछ लक्षण होता है, तो इसी तरह से अनीमिया के भी कुछ लक्षण हैं, कुछ चिन्ह हैं, तो वो पढ़िए। जनरल बॉडी वीकनेस, द पर्सन कंप्लेन्स ऑफ टायर्डनेस एंड ब्रेथलेसनेस। अब देखिए सामान्य रूप में आपको शारीरिक कमजोरी लगेगी। जो व्यक्ति अनीमिया बीमारी से ग्रसित रहता है वो थकावट और सांस फूलने की शिकायत करता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है, खाने का मन नहीं करता है। पेलनेस ऑफ टंग, वाइट पोर्शन ऑफ आई एंड नेल बेड्स। अब देखिए जीभ जो है वो पीलापन पड़ने लगता है, आँखों का सफ़ेद पोर्शन सूखने लगता है और नाखून में पीलापन होने लगता है। फीलिंग ऑफ बीइंग pricked with pins and needles on the fingers and toes, ऐसा लगता है कि हाथों में और पैरों की उंगलियों में, हाथों की और पैरों की उंगलियों में कोई सुई चुभ हो रहा है, पिन चुभ हो रहा है। ब्रिटल एंड स्पून शेप्ड नेल्स। अब देखिए फटे हुए एवं चम्मच के आकार के नाखून हो जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू वर्क डिक्रीजेस कंसिडरेबली, काम करने की जो क्षमता है व्यक्ति की वह धीरे धीरे घटने लगती है क्योंकि आप कमज़ोर होते हैं। इसलिए आप ध्यान दें कि अनीमिया जो बीमारी है वह बहुत ख़तरनाक होगी आपके लिए। अब जो नेक्स्ट है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो इसके बाद वाले वीडियो में आप आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे।